जेएमसी से आती हूँ। मेरी हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होती है, मंडे टू फ्राइडे 8 से 3 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं। कुछ नहीं समझ आता है तो टूट्स होते हैं, टूट्स में कवर किया जाता है। अगर अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमें एक्सपोजर मिलता है, जैसे कि कल्चरल फेस्ट हो गए, कल्चरल सोसाइटीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मिलती है। स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, उनको ये तक नहीं पता है कि उनका सिलेबस क्या है। संडे वाले दिन भीख की तरह यहाँ पे एसओएस स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है कि एक दिन जाओ, 4-5 घंटे जितना भी है पढ़ सको। अगर क्लास में जगह मिल गई, तो पढ़ लो और उसके बाद अपने एग्जाम दे देना चाहते हैं। तो स्टूडेंट को तो एक क्लास के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। इतने सारे लोग आज वहाँ पे भटक रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ क्लासेस हो रही है, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं कि वहाँ क्लासेस हो रही है। स्टूडेंट को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, कह रहे एसएमएस देखो, एसएमएस नहीं है तो देर लाइक तुम्हें क्लासेस नहीं मिली। क्लासेस यहाँ इस बिल्डिंग में हो रही है, स्टूडेंट आता है, एसओएल से है, उसके पास आईडी है, उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि तुम्हारे पास एसएमएस नहीं आया है। 28 तारीख से उनके एग्जाम्स हैं, डेट शीट आ गई है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स जिनको सिलेबस तक का आइडिया नहीं है, वो कैसे एग्जाम में बैठने जाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी फैसिलिटी है हमारी। ये नहीं होता है कि आज इधर कहीं और क्लासेस ले रहे हैं, आज कहीं और क्लासेस दे रहे हैं। हमारी क्लासेस फिक्स होते हैं, हमारा इंस्टीट्यूशन फिक्स है। आप जाओ, आपको मैसेज आ जाता है कि कौन सी जगह आपकी क्लास होगी, एक्जैक्टली वहीं क्लास होती है, वहाँ नहीं होती है। टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं। मेरा सेशन शुरू हुआ था जनवरी के 2 हफ्ते के बाद स्टडी मटेरियल मिल गया था। आर्ट्स फैकल्टी में एसएमएल के स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में जाना अलाउड नहीं होता है। मैं जा सकती हूँ बिकॉज मैं अपना आईडी में आर्ट्स फैकल्टी के अंदर भी जा सकती हूँ, रेगुलर कॉलेज का पार्ट हूँ। हमारे यहाँ जेएमसी में एक बहुत बड़ा सा लाइब्रेरी है, एसी है, 2 फ्लोर्स का लाइब्रेरी है, अलग अलग टाइप की 3 फ्लोर्स का लाइब्रेरी है, अलग अलग टाइप की बुक्स अवेलेबल है। टीचर्स का जो बहुत ही वेल एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जो परमानेंट भी हैं, एडहॉक भी हैं, जो जेएनयू से अपना ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, वो हमें पढ़ाते हैं। तो मैं क्रांतिकारी युवा संगठन की एक मेंबर भी हूँ और यहाँ पे आने के बाद मुझे जब मैं एसओएल स्टूडेंट्स का कंडीशन देखा, जो एसओएल स्टूडेंट्स में क्या एक्चुअली एसओएल कॉलेज में क्या एग्जैक्टली चल रहा है स्टूडेंट्स के साथ। द थिंग इज़ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एटलीस्ट लमसम 5 लाख स्टूडेंट्स इस कॉलेज में है एसओएल में, बट इतने 5 लाख स्टूडेंट इनका इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का है नहीं। तो यहाँ पे संडे के दिन क्लासेस होती है अलग अलग जगहों पे, जैसे कि लॉ फैकल्टी में हो गया, आर्ट्स फैकल्टी में हो गया, या किसी और कॉलेज में, मिरांडा हाउस, दौलत राम, फलाना ढिमकाना। बट द थिंग इज़ कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्लासेस संडे को होती है, जैसे अब संडे के दिन आप एक हफ्ते में 1 दिन क्लासेस ले रहे हो, इसमें तो बहुत सारे लोग हैं तो क्लासेस होती ही नहीं है, वो जिसमें तो हम बाद में आते हैं। पहली बात, आप जो क्लासेस दे रहे हो संडे के 1 दिन, संडे वाले दिन जो क्लास होता है, हफ्ते के 1 दिन क्लासेस दे रहे हैं, संडे वाले दिन जो क्लास होता है वो इसीलिए होता है बाकी कॉलेज में बिकॉज उस दिन किन लोगों की क्लासेस नहीं हो रही है, जो रेगुलर कॉलेज से लोग आ रहे हैं। यहाँ पे क्लासेस कौन लेता है? मास्टर्स और बीए वाले, बीए के जो कोर्सेज होते हैं और मास्टर्स के जो कोर्सेज होते हैं, यूजुअली मास्टर्स वाले। यहाँ पे उनकी क्लासेस बाकी दिन होती हैं। तो जिस दिन उनकी क्लास नहीं होती है, जिस दिन छुट्टी होती है, उस दिन संडे वाले दिन भीख की तरह यहाँ पे एसओएस स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है कि एक दिन जाओ, 4-5 घंटे जितना भी है पढ़ सको। अगर क्लास में जगह मिल गई तो पढ़ लो और उसके बाद अपने एग्जाम दे देना चाहते हैं। यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, उनको ये तक नहीं पता है कि उनका सिलेबस क्या है। हम स्टडी मटेरियल की डिमांड्स लेके यहाँ आए थे कि आपको स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत से लोगों फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ कि उन लोगों के एडमिशन्स कैंसिल कर दिए गए। तो हम ये डिमांड्स लेके आए, हम यहाँ पर चल रहे हैं, लोगों को ये सारी डिमांड्स के साथ साथ लोगों को सिलेबस तक नहीं पता है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 28 तारीख से उनके एग्जाम्स हैं, डेट शीट आ गई है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स जिनको सिलेबस तक का आइडिया नहीं है, वो कैसे एग्जाम में बैठने जाएंगे। तो ये एसओएल प्रशासन एक्सपेक्ट कर रहा है स्टूडेंट से, मैं नहीं, हम नहीं। ये एसओएल उनको ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स जो एक दिन क्लास लेते हैं, हफ्ते में 4-5 क्लासेस पूरे सेमेस्टर में ली हैं, वो बिना स्टडी मटेरियल, बिना सिलेबस का ख़त्म हुए जाके एग्जाम्स में टॉप कर सकते हैं जाके। तो एसओएल का ये मानना है। हमारा मानना कुछ डिफरेंट है। हमारा मानना ये है कि रेगुलर कॉलेज, मैं जेएमसी से आती हूँ, मेरी हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होती है, मंडे टू फ्राइडे उसमें 8 से 3 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं। कुछ नहीं समझ आता है तो टूट्स होते हैं, टूट्स में कवर किया जाता है। अगर अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमें एक्सपोजर मिलता है, जैसे कि कल्चरल फेस्ट हो गए, कल्चरल सोसाइटीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मिलती है। फिर आता है एसओएल का एक छात्र, जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें, एसओएल स्टूडेंट को तो एक क्लास के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। इतने सारे लोग आज वहाँ पे भटक रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ क्लासेस हो रही है, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं कि वहाँ क्लासेस हो रही है। बच्चे को अंदर नहीं घुसने दिया, स्टूडेंट को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, कह रहे एसएमएस देखो, एसएमएस नहीं है तो देर लाइक तुम्हें क्लासेस नहीं मिली। क्लासेस यहाँ इस बिल्डिंग में हो रही है, स्टूडेंट आता है, एसओएल से है, उसके पास आईडी है, उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि तुम्हारे पास एसएमएस नहीं आया है।
आप एसओएल के स्टूडेंट हो, क्लासेस यहाँ हो रही है, तो आपको एंट्री ही क्यों नहीं मिल रही है? सिंपल सी बात है। बट तो मेरा जो ये मानना है, जब अगर एक स्टूडेंट आता है इस कंडीशन से निकल के और मैं आती हूँ, एक मुझे रिसोर्सेज मिल रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो हम दोनों कैसे एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे? ये सिंपल सा सवाल है। और मुझे लगता है ये बहुत ही गैर बराबरी है रिसोर्सेज में। ये एजुकेशन सिस्टम में इस तरह का एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि एक को ऑप्टिमम लेवल ऑफ एजुकेशन मिल रही है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो दूसरा सेक्शन आ रहा है उसको वो चांस ही नहीं मिल रहा है, वो रिसोर्सेज ही नहीं मिल रहा है उस टाइप को, उसको रिप्रेजेंटेशन या एनी सॉर्ट ऑफ एड मिल ही नहीं रहा है। तो हम दोनों का एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि दोनों साथ में आए। ये तो एक बहुत बड़ा गैप है, दोनों को साथ में कम्पीट कर लें, ये चीज़ वो दोनों लोग साथ में कम्पीट कर ले, ये चीज़ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो ये जो गैप है दोनों के बीच में, मैं उससे ब्रिज करने के लिए इस संगठन से जुड़ी हुई हूँ। और आने वाले समय में भी जो जितने भी एसओएल से रिलेटेड डिमांड्स होंगे, हम उन्हें रेज करेंगे। एंड मेरा इस संगठन के साथ जुड़ने का यही मकसद था और इस प्रोटेस्ट पे आने का भी यही मकसद था। अच्छा, आप रेगुलर कॉलेज से हो, तो एक सवाल है कि आपने जब से एडमिशन लिया है तब से लेके अभी तक आपको जो है क्या क्या फैसिलिटी मिला है? आपने जब एसओएल स्टूडेंट को देखा होगा, उसमें और आप में क्या फ़र्क आपको लगा होगा? आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है, ये आप एक बात बताएं। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी फैसिलिटी है हमारी। क्लासेस, हमारा जेएमसी के लिए ये नहीं होता है कि आज इधर कहीं और क्लासेस दे रहे हैं, आज कहीं और क्लासेस दे रहे हैं। हमारी क्लासेस फिक्स होते हैं, हमारा इंस्टीट्यूशन फिक्स है। आप जाओ, आपको मैसेज आ जाता है कि कौन सी जगह आपकी क्लास होगी, एग्जैक्टली वहीं क्लास होती है, वहाँ नहीं होती है। टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं। स्टडी मटीरियल, मेरा सेशन शुरू हुआ था जनवरी में, जनवरी के 2 हफ्ते के बाद स्टडी मटीरियल मिल गया था। स्टडी मटीरियल वो हमारे ऊपर, हमारे यहाँ बस चॉइस होती है, हम स्टडी मटीरियल ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आज ले रहे हैं, कल ले रहे हैं, वो चॉइस होता है। हमारे पास लाइब्रेरी है, हमारे पास एक बड़ा सा लाइब्रेरी। यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी में एसओएल के स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में जाना अलाउड नहीं होता है। पूछो तो कुछ उनके पास कोई जवाब नहीं है, बस एसओएल के स्टूडेंट्स लाइब्रेरी एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन आप जा सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली मैं जा सकती हूँ, बिकॉज मैं अपना आईडी में आर्ट्स फैकल्टी के अंदर भी जा सकती हूँ किसी भी दिन अपनी आईडी शो करके, बिकॉज मैं एक रेगुलर कॉलेज का पार्ट हूँ। हमारे यहाँ जेएमसी में एक बहुत बड़ा सा लाइब्रेरी है, एसी है, 2 फ्लोर्स का लाइब्रेरी है, अलग अलग टाइप की 3 फ्लोर्स का लाइब्रेरी है, अलग अलग टाइप की बुक्स अवेलेबल है। टीचर्स का जो बहुत ही वेल एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जो परमानेंट भी हैं, एडहॉक भी हैं, जो जेएनयू से अपना ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, वो हमें पढ़ाते हैं। फिर आते हैं एसओएल के, उनको क्या टाइप की एजुकेशन मिल रही है, उनके टीचर्स ही परमानेंट नहीं है। 25 भी परमानेंट टीचर्स नहीं है एसओएल में। 5 लाख के स्टूडेंट्स हैं, वो उनको उस टाइप पे रखा जाता है, डेली बेसिस के हिसाब से लेक्चर वाइज पे रखा जाता है। तो ये सारी हमारे में, अगर मुझे कोई डाउट है, मैं जाके अपने टीचर से बात कर सकती हूँ, ट्यूट्स के थ्रू कवर कर सकती हूँ। हमारे में एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ होता है। एग्ज़ाम फॉर्म आ गया, भर दिया, कुछ दिक्कत हुई तो आप जाओ ऑफिस में कंप्लेन करो, हो जाएगा। हमारे में ये नहीं होता है कि आप एग्ज़ाम फॉर्म आया, लोग कह रहे हैं कि अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, या बिना मतलब में लोगों को फेल कर दिया। एसओएल के लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ हुआ था ये, कि उन्हें एब्सेंट मार्क कर दिया। एब्सेंट मार्क करने के बाद अब उनसे बोल दिया कि तुम अपनी अटेंडेंस शीट कहीं से तो ढूंढ के लाओ। हमारे में ये नहीं होता। हमारे में अगर एग्जाम दे दिया है, हम एब्सेंट, अगर कुछ होता भी है, अगर मान लो जेएमसी के स्टूडेंट्स के साथ कभी कभी ग्लिचेस आ जाते हैं, मार्कशीट में कुछ एब्सेंट या प्रेजेंट कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो वो टीचर्स की जिम्मेदारी होती है। टीचर्स उसमें आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है उस पर। ऑन दी अदर हैंड आता है हमारा एसओएल स्टूडेंट्स, जिसकी प्रॉब्लम्स मैं इससे पहले बता ही चुकी हूँ। तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ एक एसओएल का स्टूडेंट, और जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल सकती हैं मेरी ग्रेजुएशन के बाद, और जो अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल सकती हैं, क्या वो सेम होंगी? डेफिनेटली नहीं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ ये। आपका एग्ज़ाम भी मार्च के आसपास होगा, फरवरी मार्च में, तो आपका क्या सिलेबस कंप्लीट हो चुका है? देखिए, मेरा एग्ज़ाम मार्च में नहीं होगा, मेरा एग्ज़ाम मई में होगा। हम लोग का सिलेबस शुरू हो चुका है, जैन में सेशन शुरू हुआ था, मेरा एग्ज़ाम मई में होगा, और हमेशा की तरह टाइम पे कंप्लीट हो जाता है इसका। कभी अगर जस्ट इन केस, रेयरेस्ट केस में अगर कोई सब्जेक्ट में नहीं कंप्लीट हुआ, ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर ली जाती हैं, प्रॉपर डिस्कशंस होते हैं, और प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद कोई एक्स्ट्रा रीडिंग सजेस्ट करनी है तो उसमें हेल्प कर देते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाते हैं, उसके बाद हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं। टीचर्स हमेशा एग्ज़ाम के एक दिन पहले से, अगर आप किसी टीचर को कांटेक्ट करना चाहो, कोई हेल्प मांगना चाहो, टीचर्स रेडी रहते हैं। तो ये सिचुएशन है। एसओएल की सिचुएशन देख के आपको क्या फील होता है? मुझे गुस्सा आता है। मैं इस एसओएल का पार्ट भी नहीं हूँ, बट मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ये स्टूडेंट्स कैसे रह रहे हैं। हमें कभी कुछ माइनर सी प्रॉब्लम हो जाती है जेएमसी में, हमें लगता है कि अरे हमारे साथ इतना गलत हो रहा है, बट देन व्हेन आई कम टू एंड टॉक टू एसओएल स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि हमारा जो लेवल ऑफ प्रिविलेज है वो तो पता नहीं कहाँ है। इन स्टूडेंट्स को अपना एक स्टडी मटेरियल जैसी बेसिक नेसेसिटी के लिए इतना भटकना पड़ रहा है।
तो मुझे देखिए गुस्सा आता है और मुझे ये भी लगता है एक वो भी रहता है कि हमें ये सवाल पूछ रहे हैं SOL प्रशासन से। हम पूछना चाहते हैं कि आप ये जो गैर जिम्मेदारी कर रहे हैं, ये जो बदतमीजियाँ कर रहे हैं SOL के स्टूडेंट्स के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? ये क्यों ऐसा डिफ्रेंसिएशन है दोनों के, एक रेगुलर कॉलेज से स्टूडेंट और SOL स्टूडेंट के उसमें? तो मुझे गुस्सा आता है और इसीलिए प्लस मेरे अंदर ये मोटिवेशन भी होता है कि मैं प्रदर्शन में जुड़ूँ और लोगों से सवाल उठा सकूँ और एक ये डिमांड्स रेज कर सकूँ बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर, जो SOL स्टूडेंट्स के साथ मिलकर डिमांड्स रेज कर दूँ, ताकि कुछ एक्शन हो सके, ताकि उन्हें टाइम पे सिलेबस मिल सके, उनकी क्लासेस रेगुलरली हो सके। तो लार्जर एम होता है, तो डेफिनेटली मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है।